चलिए सेमीफाइनल की शुरुआत में ही चौका लगा दिया है। शॉर्ट डिलीवरी, और जब आपके बॉलिंग पावर प्ले में दो ही फील्डर्स बाउंड्री लाइन पर है तब आप शॉर्ट गेंदबाजी नहीं कर सकते, स्पेशली जब दो फील्डर आउटफील्ड में जो है वो है लॉन्ग ऑन और डीप कवर्स। अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेंदबाजी करने की जरूरत। बैक टू बैक बाउंड्रीज इस बार कट कर दिया है पॉइंट की तरफ से 4 रनों के लिए ऋषभ राठौड़ ने। चलिए जेएसजी पश्चिम स्टेज के पास आ जाए प्लीज, कैप्टन और टीम। क्या बात है, इनिंग्स के शुरुआत में ही बाउंड्रीज की हैट्रिक लगाते हुए ऋषभ राठौड़। पहली बाउंड्री डीप मिड विकेट पर, दूसरी बाउंड्री पॉइंट पर, तीसरी बाउंड्री स्क्वायर लेग पर। A hat trick of boundaries in the first 3 balls of this match in the semi-finals. निखिल लुंकड़ प्लीज स्टेज के पास आ जाए। चलिए पश्चिम के कप्तान, आपका इंतजार हो रहा है। स्मार्ट सिटी की टीम यहाँ मौजूद है। कमेटी मेंबर्स भी आ जाएं स्टेज के पास। बढ़िया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर, निश्चित रूप से 4 रन। शॉर्ट ऑफ लाइन, लेग स्टंप पर गेम थी, मौका ताड़ा और पुल कर दिया इसे स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तेज रफ्तार की बैटिंग का यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए स्काई 11। बढ़िया तरीके से इसे वापस खेला है मिड विकेट की ओर, मिस फील्ड और गेम 4 रन के लिए बाहर। चलो रसिक भाई, आवाज ही नहीं आ रहा इधर। आशीष भाई थोड़ा सा स्पीकर इस तरफ कर देंगे।
रसिक भाई ललवानी वहां पे। दिलीप जी स्टेज पे आ जाए। रसिक भाई आ जाओ। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा पैर कैसा है आपका निखिल भाई? गुड टू गो। गुड टू गो, क्योंकि और एक मुकाबला खेलना है अभी आपको। आपकी टीम आपके लिए और एक मुकाबला लेकर आई है, तैयार करके आई है, क्योंकि ऐसा जो है शुरुआत में ऐसा चल रहा था कि 4 ओवर जो है स्मार्ट सिटी खींच के ले जा रही है, बट आखिरी के 3 ओवर में आपकी टीम ने बहुत ही अच्छा मुकाबला खींच के वापस लाया और बताया कि ये टीम पश्चिम है और ये फाइनल की हकदार है। This is what I said earlier, that we are playing as a unit and not as individuals. We are not depending on individuals. Everyone is contributing and everyone is doing well. They started off pretty well. Darpan was playing really, really nice. We thought he can take the game away, but timely wicket helped us. जी हाँ, और क्या आपकी इंजरी की वजह से आपकी ओवर नहीं होने के कारण ऐसा कुछ हुआ? वरना हमें तो देखा कि पश्चिम में बहुत सारे गेंदबाज आएगी, आपने गेंदबाजी नहीं की इस मैच में। लास्ट मैच में भी गेंदबाजी नहीं की थी, बट वी हैव बॉलर्स हु आर केपेबल इनफ टू हैंडल ऑल द प्रेशर, सो मेरी ज़रूरत थी नहीं। चलिए, आपकी भले ही जरूरत ना हो, बट एज अ लीडरशिप क्वालिटी दैट इज रिक्वायर्ड इन द टीम टू टेक द टीम ओवर, टू टेक दोज इंपॉर्टेंट डिसीजंस, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे कि किस मोमेंट पे चिराग को गेम में लाना है, किस मोमेंट पे सैंडी को गेंदबाजी देनी है, लास्ट ओवर किसके लिए रखनी है। तो वो इंपॉर्टेंट डिसीजन जो एक कैप्टन लेते हैं, और वो आपने सही समय पर सही डिसीजन लिए, जिसकी वजह से आज की आपकी टीम एफर्ट के द्वारा फाइनल में है। Yes, जैसे मैं बाहर आ गया था, बट कॉल दिया था कि 3 ओवर में ऐसा कुछ तो चमत्कार किया पश्चिम ने, जो है अपना गेम को अप किया, ए गेम दिखाया, एंड दे आर नाउ द फाइनलिस्ट ऑफ JSG इंटर ग्रुप टूर्नामेंट 2023। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम पश्चिम। स्मार्ट सिटी की तरफ मैं आना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा गेम खेला आपने आज, दिन भर आप बहुत अच्छा खेल रहे, और यू मेड देम रन फॉर द मनी। कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम पश्चिम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे, मैच में हम लोग ऑलमोस्ट 5 ओवर तक थे, बट चिराग बोरा का जो 6वां ओवर था विच इज उसने मैच चेंज कर दिया, जिसमें दर्पण का विकेट हमारे लिए बहुत कुशल गिरा, बट 5वें ओवर के बाद पश्चिम ने बाउंस बैक बहुत अच्छा किया सर। जी बिल्कुल, क्योंकि वो जो समय था जब विकेट गिरा वो बिल्कुल गलत था आपकी टीम के लिए, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में सेमीफाइनल्स में, जी हाँ मैं बस ठीक है, तो जो प्रेशर सिचुएशन होता है उस टाइम पर एक सेट बैट्समैन का आउट होकर नए बल्लेबाज का अंदर आके उस प्रेशर को अडेप्ट करना, और जितना रिक्वायर्ड रन रेट है उस रिक्वायर्ड रन रेट से रन्स बनाना सीधा अंदर आकर सेमीफाइनल्स में, इतना आसान काम नहीं। और चिराग के उस ओवर में वो जो विकेट मिला, वहां से जो गेम पूरी तरह से पलट गया, और सिर्फ चिराग नहीं, उसके बाद में जो सेकंड लास्ट ओवर आया उसमें सैंडी ने भी अच्छी गेंदबाजी की और जो है आपके बल्लेबाजों को बांध के रखा था। नहीं, मैं सर वही बोला ना, पहले 5 ओवर तक हम लोग बहुत गेम में अपर लेवल पे खेल रहे थे, जैसे ही चिराग के ओवर में दर्पण का विकेट गिरा, उसके बाद जो बाउंस बैक हुआ, उन्होंने बैक टू बैक अच्छे ओवर्स निकाले, और मेरा जो सेट बल्लेबाज था माही, वो भी ड्राई हो चुका था, और आज सागर अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल पाया। और वो जो कॉल था एक टैक्टिकल चेंज था जो हमने आखिरी ओवर में देखा था कि महेंद्र को बाहर बुलाया आपने और अजित को अंदर भेजा, वो क्यों किया गया था वैसा? नहीं सर, हम लोग रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए मही भाग ही नहीं पा रहा था, और उसने वो खुद कॉल दिया था, उसने कॉल देने के बाद हमने वो रिटायर लिया था। पर अदरवाइज स्मार्ट सिटी ने जो है बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेला है पूरे टूर्नामेंट में। सुबह का भी मैच हमने देखा, क्वार्टर फाइनल्स उन्होंने जीता, उन्होंने बहुत ही अच्छी टीम को हराया, और अभी सेमीफाइनल्स में भी ऑलमोस्ट जो है वो पश्चिम को हराते ले गई। लेकिन जो एक टीम है, एज अ टीम यूनिट, यू मस्ट बी अ वेरी प्राउड कैप्टन द वे योर टीम परफॉर्म्ड। 100% सर, थैंक यू स्मार्ट सिटी टू गिव अ मोमेंट टू दिस, वी आर सेमीफाइनलिस्ट, थैंक यू। और एक बात मैंने एक नोटिस की है कि टीम परफॉर्मेंस तो है, लेकिन एक स्टैंड आउट परफॉर्मर, एक हाईलाइट होकर जो मैदान पर आते हैं, वो वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर इन योर टीम मिस्टर मदन कटारिया, उनके बारे में बताएं।
सर बहुत ही ज्यादा यंग है। आज की रेट में 47 45 46 के प्लेयर लगते नहीं है, हमारे में सबसे यंग है वो। कहाँ पे मदन भाऊ? मदन भाऊ देखिए, आज भी अभी भी दूसरे गेम में इन्वॉल्व हो गए। ये गेम खत्म, वो दूसरे गेम में इन्वॉल्व भी हो गए। तो ये बंदा है ये, एट द एज ऑफ 47। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया टीम स्मार्ट सिटी and hard luck you could not qualify for the for the finals, but you played a fantastic game in the semi-finals. And कुशल माहेश्वरी जी प्लीज स्टेज के पास आ जाए प्लीज, फोटोज अभी ट्रॉफीज देने बाकी है, हमें ट्रॉफी देना है। मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी लेना नहीं है पश्चिम? अच्छी बात अच्छी बात। माहेश्वरी जी आप जल्दी आ जाए, आपके लिए रुके, हमें अवार्ड डिक्लेयर करना है बस। तो पहला अवार्ड जो है वो है बेस्ट कैच ऑफ द मैच, और ये अवार्ड जाता है रसिक लालवानी को। उन्होंने बाउंड्री पे जो रनिंग कैच लिया था वो सबसे बेहतरीन कैच था। ज्यादा विकेट्स गिरे ही नहीं इस मैच में, क्योंकि जो है बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी की पर विकेट ज्यादा मिले नहीं, पर जो इनका कैच था बहुत ही बेहतरीन रनिंग कैच उन्होंने लिया था। बेस्ट कैच ऑफ द मैच। और मैन ऑफ द मैच जिन्होंने एक आदत सी बना ली है प्राइजेस लेने की। नाम लेने की जरूरत नहीं है, इकलौते प्लेयर जो है पश्चिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सामने आते हुए, कुणाल शाह, कांग्रेचुलेशंस। याद रखिए ऑरेंज कैप भी इनके सर पे है। इस मैच में 42 रन की पारी खेली है उन्होंने, और इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट स्कोरर अब तक के इस मैच में वो बन चुके हैं कुणाल शाह। कांग्रेचुलेशंस कुणाल। लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी ये ऑरेंज कैप जो है थोड़ी खतरे में है, क्योंकि इस मैच में 2-3 दावेदार है जो इस कैप को चैलेंज कर रहे हैं। नहीं ऑल द बेस्ट, जो अच्छा खेलेगा वो लेके जाएगा। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल्स। सेमीफाइनल्स की तरफ बढ़ते हैं। Siddharth, please update the score. Siddharth. कुणाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि करण जैन आपको ओवरटेक कर चुके हैं। Siddharth, once please update the score. Siddharth. रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, लेकिन बैट्समैन और विकेट कीपर दोनों वहां पे चूके और 4 बाई का इशारा। तो चलिए जिन्होंने भी अभी तक लंच नहीं किया है, खाना नहीं खाया है, हमारे हनुमान महाराज है जिन्होंने इतना अच्छा खाना बनाया है। सभी लोग जो है 4-5 दिनों से इतने स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे हैं हमारे हनुमान महाराज की वजह से। सिद्धार्थ एक बार स्कोर अपडेट कर दो ना प्लीज। जिनका हमारे हनुमान महाराज जिनका खुशबू केटरिंग सर्विसेज है, जिन्होंने भी लंच नहीं किया है अभी तक वो कृपया आ जाए और लंच कर लीजिए। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ स्काई और प्लैटिनम के बीच।
4 ओवर की समाप्ति पर 60 रन बिना कोई विकेट खोए। जबरदस्त शुरुआत की है स्काई 11 ने। चौके और छक्के की बारिश यहाँ पे सेमीफाइनल में दिखाते हुए प्लेटिनम 11 की से 4 overs 58 runs. ओके, स्लाइटली करेक्शन, 58 रन्स आफ्टर 4 ओवर्स, बेग योर पार्डन। प्लेटिनम 11 को कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंटली करना पड़ेगा। एक विकेट लेना बहुत जरूरी। बढ़िया तरीके से स्कूप किया है ये सूर्य कुमार का फेवरेट स्ट्रोक। फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। बढ़िया तरीके से खेला इसे फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। जी हाँ दोषी जी, ये शॉट जो अभी ऋषभ ने खेला ये काफी अक्सर हमें देखने को मिलता है आजकल लेदर बॉल क्रिकेट में भी। ये कोई टेनिस स्पेशल शॉट नहीं था, लेदर पर भी आजकल पेस बॉलर्स को, स्पिनर्स को इस तरह से स्कूप किया जाता है। तो काफी अच्छा स्कूप खेला ऋषभ ने और 4 रन प्राप्त किए अपनी टीम के लिए। पेस का उपयोग करते हुए इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ बढ़िया तरीके से प्लेस करना होता है। इस गेम को ड्राई करने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और क्लीन और इसी के साथ क्लीन बोल्ड होके वापस पेविलियन में बहुमूल्य विकेट। जैसे मैंने आपको बोला था, एक विकेट का पतन हमेशा मैच में थोड़ा बहुत टर्निंग पॉइंट लेके आती ही है। अभी देखते इस अपॉर्चुनिटी को प्लेटिनम 11 कितना बेनिफिट ले सकते हैं। बहुमूल्य विकेट गिरता हुआ ऋषभ राठौड़ का, जो कि जाने मुने बल्लेबाज है, बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी करने में माहिर है, वापस पेविलियन में लेकिन अपना काम पूरा करके आ गए हैं। वेल प्लेड ऋषभ। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं ऋषभ राठौड़ की जगह पे साजन मोदी। लाला क्रिकेट की भाषा में इसको सेल्फ आउट किया जाता है। आपकी रीच से बॉल थोड़ा दूर होता है और आप ड्राइव करने की कोशिश करते हैं तो सेल्फ आउट हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार के आउट हुए हैं ऋषभ। अक्सर होता है, हमने बहुत ही महान बल्लेबाजों को इस तरह से आउट होने को देखा है। जैसे कोहली ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खड़े खड़े कवर ड्राइव लगाने की कोशिश करते हैं, गेंद अंदरूनी किनारा लेके क्लीन बॉल्ड हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार के यहाँ पे ऋषभ अपना विकेट गंवाते हुए। बढ़िया गेम, तेज रफ्तार की गेम, जगह नहीं दे रहे हैं बैट्समैन को कोई भी अलग तरीके से स्ट्रोक खोलने में। खेलने की कोशिश, कट करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन अच्छी तरह से बल्ले पे नहीं आई और बॉलर खुद वहां पे जाके फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही कड़ा मुकाबला। सेकंड सेमीफाइनल मैच इज प्लेड हियर एट सिंधे क्रिकेट ग्राउंड। अच्छी तरह से पेस का उपयोग करते हुए गेम निश्चित रूप बाउंड्री के बाद 4 रन। खूबसूरत शॉट। इस ओवर में 2 चौके लगे हैं धीरेश सोलंकी को और दोनों जो है विकेट के पीछे मारे हैं बल्लेबाजों ने। एक लेग साइड पर विकेट के पीछे, एक ऑफ साइड में विकेट के पीछे। तो उनकी पेस का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज। एकदम सही सिद्धार्थ। अच्छी बैट्समैन की यही निशानी होती कि बॉल के अनुरूप अपने आप को पोजीशन लेते हैं और गैप में खेलते हुए रन बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट। अच्छी यॉर्कर गेम खेला है, कवर की और छोटी मिसफील्ड, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी के साथ 5 ओवर पूरे होते हुए स्कोर है 68 रन आफ्टर द एंड ऑफ 5 ओवर्स। यानी कि ये ओवर में सिर्फ 8 रन आए, यानी कि विकेट गिरने के बाद जो रन के ऊपर अंकुश आ जाता है उसका यहाँ पे नमूना पेश किया प्लेटिनम 11 ने।
और छठा ओवर पावर प्ले के रूप में ओवर डाला जाएगा। पावर प्ले के ओवर में नियम है कि आप ज्यादा से ज्यादा 3 खिलाड़ी को 30 गज के बाहर प्लेस कर सकते हो। अगर 4 खिलाड़ी बाहर है तो अंपायर उसको नो बॉल डिक्लेयर करेगा। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 4 खिलाड़ी ऑन साइड में, एक डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑफ और एक डीप मिड विकेट। 3 खिलाड़ी बाउंड्री पे। अच्छी गेम कट किया इसे थर्ड मैन की और बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे। जब भी गेंद को गाइड करते कट करते को उसकी पोजीशन बॉल की चेंज हो जाती है, यानी कि टप्पा गिरने के बाद वो राइट और लेफ्ट की तरफ घूम जाती है। अच्छा अनुमान करते हुए खिलाड़ी ने वहां पे फील्ड किया। फुल टॉस गेम ट्राई किया लॉन्ग ऑन की और 1 ही रन मिलेगा, वहां पे खिलाड़ी मौजूद। 1 रन पूरा किया। 70 for 1, 70 रन 1 विकेट के नुकसान पे बारी का ये छठा ओवर चल रहा है। दिस इज द बैटिंग पावर प्ले ओवर। ये बॉल जो है विकेट के बाहर टप्पा खाई है। पिच के बाहर टप्पा खाने की वजह से इसको नो बॉल दिया गया है। बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से ये बॉल डाला गया और फ्री हिट तोहफा। नियम के अनुसार नो बॉल के बाद हवा में खेला है, लेकिन गेम ग्राउंड के अंदर ही है। कैच लेने से कोई मतलब नहीं है। दूसरा रन के लिए जा रहे हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लिया बैट्समैन ने। फ्री हिट था तो उस कैच पे आउट होने का कोई सवाल नहीं होता है, लेकिन बहुत अच्छा रनिंग दोनों बल्लेबाजों का विकेट के बीच में। 72 for 1। खेला है इसे मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर और ये बढ़िया कैच वहां पे लेते हुए, वेल जज कैच लिया वहां पे। हम अंपायर का इशारा। क्या वो धीरेज सोलंकी है? मिस्टर सोलंकी, इज इट? जहां जहां विकेट गिरेगा वहां कहीं ना कहीं धीरेज सोलंकी आपको नजर आएंगे। एक बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेलकर करण जैन पवेलियन वापस आ गए हैं। सही समय पे विकेट का पतन सिद्धार्थ। प्लैटिनम के लिए या अपार्ट फ्रॉम प्लेटिनम, क्योंकि प्लेटिनम को भी मैच में वापस आने की बहुत जरूरी, क्योंकि धुआंधार बल्लेबाजी कर चुके हैं स्काई 11। पावर प्ले में विकेट चटकाते हुए खेला था बहुत बेहतरीन की तरीके से, लेकिन 1 फुट अंदर गेंद। बहुत ही बढ़िया गेम। स्पिनर कभी यॉर्कर लेंथ की गेम डालते हुए बहुत कम देखा है, लेकिन ये गेंदबाज ने रिपीटेड यॉर्कर गेम डाली है। जी हाँ, और बैटिंग पावर प्ले के ओवर में केवल 5 रन दिए जीतू कोठारी ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73। 1 बॉल टू गो। शॉट ऑफ लाइन गेम, खूबसूरत शॉट, गेम बाउंड्री के बाद 4 रन। कोई मौका नहीं, हिलने का भी मौका नहीं। गोली की रफ्तार की तरह बैकफुट पर जाकर पंच किया इसे पॉइंटर कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। नाइस शॉट। जब भी ऐसे स्ट्रोक देखने को मिलते हैं, प्रेक्षक यानी कि दर्शकों का पैसा वसूल हो जाता है। पैसा वसूल। $77 for 2।
77 रन 6 ओवर की समाप्ति पर। जी हाँ, 7वां ओवर लेकर आ रहे हैं धीरेश सोलंकी। अभी अभी बहुत ही बेहतरीन कैच लिया उन्होंने। कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे। ऑफ से काफी बाहर और ये डेंजर वाइड का इशारा। तेज गेम करने में लाइन चूक गए। तेज गेम और यॉर्कर लेंथ की गेम डालने की कोशिश में काफी वाइड डाल चुके। बढ़िया शॉट, दोनों खिलाड़ियों के बीच में से 4 रन, खूबसूरत शॉट। ताकत देखिए उस गेंद के पीछे, उस गेंद के पीछे इतनी ताकत से शॉट को लगाया लाला ने। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के जो फील्डर्स थे दोनों के बीच में खेली गई वो गेंद और कोई भी उस गेंद तक पहुंच नहीं पाया। विराट कोहली शॉट। बहुत ही अच्छा फील्डिंग। और बढ़िया सा कैच वहां पे लेते हुए तीसरा विकेट का पतन। चलिए इसी के साथ 7वां ओवर पूरा होता हुआ। 7 overs 85 for the loss of 3 wickets is JSG Sky.
चलिए जल्दी जल्दी आखिरी ओवर कीजिए, आपके पास समय नहीं है, फाइनल मुकाबला भी खेलना है हमें, अंधेरा हो गया तो फाइनल 5 ओवर का करना पड़ेगा हमें। हवा में खींच के मारा है नेट के ऊपर से, ये 6 रन। बॉल सीधा नेट के ऊपर पहुंचा दिया, लाला का शॉट बहुत ही जोरदार। आखिरी ओवर की शुरुआत, बहुत ही तगड़ी शुरुआत स्काई की तरफ से, और फुल लाइसेंस है उनके पास अभी बल्ला घुमाने का, जोरदार प्रहार करने का। और एक फुल टॉस फील्डर मौजूद है, जीतू कोठारी मौजूद, कीपिंग इट डाउन टू ओनली अ सिंगल। 92 ऑन द बोर्ड, लास्ट 4 बॉल्स ऑफ दिस इनिंग्स। और एक कैच ले लिया गया है, डॉट बॉल मिला, बहुत इंपॉर्टेंट। विकेट का पतन कोई डिफरेंट नहीं करेगा, लेकिन डॉट बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, डॉट बॉल के अलावा अब अगला बॉल जो है वो नया बल्लेबाज खेलेगा। करेक्ट 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 करेक्ट। लेकिन अभी तक स्काई 11 के बल्लेबाजों ने खूबसूरत बैटिंग का यहाँ पे नमूना पेश किया है, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। वेल प्लेड। आखिरी ओवर चल रहे हैं। शॉट ऑफ लाइन गेम की हल्के हाथों से खेला, इसे फाइन लेग स्क्वायर लेग की और 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन 1 ही रन लेंगे, यानी कि स्ट्राइक रोटेट किया वहां पे खिलाड़ी ने। जी हाँ, शायद इसी की जरूरत थी स्काई को कि लाला को स्ट्राइक पे लाया जाए फिर से, क्योंकि लाला जो है बल्ला तेजी से घुमा रहे हैं, बॉल को बाउंड्री पार पहुंचा रहे हैं। आखिरी 2 बॉल इस इनिंग्स के, लास्ट 2 बॉल्स, द स्कोर इज 93। दोषी जी क्या लगता है 100 पार हो जाएगा? 100 पार होना तो मुश्किल है भैया। फुल टॉस गेम, लेकिन ये खेला है मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से, खिलाड़ी ने फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक दूसरा रन भी पूरा कर चुके थे बैट्समैन। 95 2 रन पूरे किए कुणाल और साजन ने। अगर सेंचुरी करना है तो एक 6 लगाना जरूरी। 6 लगाया तो 100 का आंकड़ा पार, चौका लगाया तो 100 का टारगेट। या विन विन सिचुएशन ऑन लास्ट बॉल, बट हैज टू हिट। उठा के खेला है और ये 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। सिद्धार्थ जी आपका बात उन्होंने बराबर फॉलो किया और 100 के पार, 101 रन। वेल प्लेड स्काई। 101 बना लिया, 102 का टारगेट दिया है प्लैटिनम को। बहुत 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 शानदार बल्लेबाजी। लास्ट में जो है 9 गेंदों में 23 रन बनाए 250 की स्ट्राइक रेट से साजन मोदी ने। उसके पहले बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी ऋषभ राठौड़ ने 24 बनाए, करण जैन ने 41 बनाए 18 गेंदों में। तो ये जो 3 थे मेन कंट्रीब्यूटर्स स्काई की तरफ से। और ये पहली बार 100 रन हुए हैं टूर्नामेंट में, इसके पहले हुए हैं, यानी कि ये 3rd बार, हम तीसरी बार है 100 रन के पार, वो भी सेमीफाइनल के मैच में। सेमीफाइनल में 100 रन बनाना मतलब फुल क्रेडिट गोज टू स्काई 11। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये 41 की पारी खेली है, इस पारी के बाद करण जैन हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट बन चुके हैं स्काई की तरफ से। वेल प्लेड करण, कांग्रेचुलेशंस। पर्पल कैप
ऑरेंज कैप। जी हाँ, तो इतना जो बढ़िया टूर्नामेंट हो रहा है, ये सारे जो शानदार अरेंजमेंट्स आप देख सकते हैं। इतना बढ़िया लश ग्रीन मैदान, शिंदे हाई स्कूल का लश ग्रीन मैदान। यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट मैचेस, बेहतरीन फोटोग्राफी, बेहतरीन कमेंट्री, बेहतरीन खाना सभी दर्शकों को यहाँ मिल रहा है, और सभी पॉसिबल हो पाया है हमारे स्पॉन्सर्स के वजह से। हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स संजय घोड़ावत ग्रुप, ट्रॉफी स्पॉन्सर्स महालक्ष्मी स्टील्स, यूट्यूब स्पॉन्सर्स इस्कॉन ईडन ग्रीन्स, विनिंग टीम स्पॉन्सर्स अगेन इस्कॉन ईडन ग्रीन्स, जर्सी स्पॉन्सर्स न्यू पूना कॉटन फैक्ट्री, डगआउट स्पॉन्सर्स सिद्धि ग्रुप एंड आरबीज ड्राई फ्रूट। तो इस तरह से 101 रन का 102 रन का टारगेट सेट किया है स्काई 11 ने। प्लेटिनम 11 को 102 रन चाहिए जीत के लिए, करीबन 12.5 की औसत से खेलना है। प्लेटिनम के ऋषिकेश भाई, जय जिनेन्द्र, मेरे साथ हमारे जैन सोशल ग्रुप के स्पोर्ट्स के पिलर श्री सौरभ भाई शाह मेरे को यहाँ पे कंपनी देते हुए, मुझे गाइड करते हुए। फेडरेशन क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन श्री सौरभ भाई शाह, जैन सोशल ग्रुप स्पोर्ट्स में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, हमेशा रेडी रहते हैं। कहीं पे भी कुछ भी स्पोर्ट्स खेलना हो बोले ओके आई एम रेडी। अभी अभी इंडोर स्पोर्ट्स महाराष्ट्र की रीजन की टूर्नामेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से आयोजन किया था। तो इस तरह से सेकंड सेमीफाइनल मैच, यश अंपायर स्काई 11 और प्लेटिनम 11 के बीच में से सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। स्काई 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 101 रन के बहुत ही बढ़िया और बड़ा यहाँ पे टारगेट सेट किया है। 102 रन चाहिए प्लेटिनम 11 को मैच जीतने के लिए। दीपक जी, मैं आपको याद दिला दूं, लीग मैचेस में भी ये दोनों टीम आमने सामने आई थी, जिसमें स्काई ने पहले बल्लेबाजी करी थी और 96 बनाए थे, जिसे बहुत ही अच्छे मैच में धीरेज सोलंकी उनसे दूर ले गए थे।
तो 96 का टारगेट उस समय प्लैटिनम ने चेस कर लिया था लास्ट ओवर में जाके। क्या बात है, इसका मतलब ये हुआ कि मैच में मजा आएगा। बिल्कुल, जिस तरह से पहला सेमीफाइनल मुकाबला कांटे की टक्कर थी। बहुत ही खराब गेम और निश्चित रूप से बाउंड्री के बाहर 4 रन। जी, ये एक रेप्लिका है जिस तरह से स्काई ने अपनी इनिंग्स की शुरुआत की थी। पहली गेंद जो ऋषभ खेले थे इनिंग्स की, उन्हें भी शॉर्ट गेंद मिली थी और उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रन मारे थे। और बिल्कुल उसी तरह की शुरुआत इस समय प्लैटिनम की होते हुए। बढ़िया क्रिकेट। और ये वही स्काई 11 है जिन्होंने चैंपियनशिप आगम को क्वार्टर फाइनल में हरा के सेमीफाइनल में आए थे। ऑफ स्टंप से बाहर कट करने की कोशिश की, पूरी तरह से चूके, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, 4 रन बिना कोई विकेट खोए, 102 रन का पीछा करते हुए प्लेटिनम 11। बढ़िया गेम ट्राई किया है, लॉन्ग ऑन की ओर गेम जा रही है, बाउंड्री की तरफ। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे, 1 रन के लिए थोड़ा बैट्समैन 1 ही रन मिलेगा। अच्छा थ्रो वापस, अच्छी तरह से रोका इसे, अन्यथा ये 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर जा सकती थी, लेकिन वेल स्टॉप देयर। 5 रन। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन है प्लैटिनम का। धीरेज सोलंकी उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए, और अब वो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज स्ट्राइक पर। काफी सारा दारोमदार इस खिलाड़ी के ऊपर। रिवर्स स्वीप खेला है, गेम जा रही है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, और इसी के साथ 6 रन। खूबसूरत शॉट। रिवर्स स्वीप में इसको बोला जाएगा थर्ड मैन की ओर, क्योंकि ये लेफ्टी खिलाड़ी है और लेफ्ट हैंडर जब रिवर्स स्वीप खेलते हैं तो गेंद जाती है पॉइंट और थर्ड मैन के बाहर। ये थर्ड मैन के बाहर 6 रन के लिए खूबसूरत शॉट। बारी का ये पहला ओवर चल रहा है। फुल टॉस गेम को ट्राई कर दिया, निश्चित रूप से गेम 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर और 4 रन। खूबसूरत शुरुआत। प्लैटिनम के जाने माने बल्लेबाज धीरेज सोलंकी अपना काम करते हुए, और इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोरर है प्लैटिनम की तरफ से वो। तो इस मैच में प्लैटिनम को इस लक्ष्य को पाना है तो धीरज को इसी तरह से खेलना होगा। सही फरमाया अनमोल। ऑफ स्टंप से काफी बार जब बॉलर की पिटाई होती है तो लाइन लेंथ भूल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के ऑफ स्टंप से काफी बार डाल दिया। ये वाइड का इशारा। उसे खेला है हवा में, उसके पीछे खिलाड़ी मौजूद, और ये बढ़िया सा कैच लेते हुए बहुमूल्य विकेट का पतन यहां पे सोलंकी का। डाइविंग एफर्ट्स, वेल जज कैच लिया वहां पे खिलाड़ी ने। तो इस तरह से पहला विकेट का पतन, 16 रन पे 1 विकेट। सिर्फ फर्क ये है कि स्काई 11 की विकेट नहीं गिरी थी और यहां पे पहली विकेट, सॉरी अपना यस प्लेटिनम की विकेट, पहली विकेट गिरते हुई। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। शुरुआत धुएंधार जरूर की थी, लेकिन बहुमूल्य विकेट सोलंकी के रूप में वापस पेविलियन में। 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे बारी का ये पहला ओवर समाप्त। जी हाँ, 1 शॉट 2 मैनी जिसे हम कहते हैं। छक्का लगा दिया, चौका लगा दिया, फिर से और एक रिस्क लेना चाहा उन्होंने, और उसी दिशा में शॉट लगाया जहां पे फील्डर मौजूद था। सिद्धार्थ, ये 16 रन आने के बाद में उन्होंने थोड़ा रुक के खेलते, थोड़े लंबी इनिंग खेलने का सोचते, पर एक बड़ा लक्ष्य जो हासिल करना 101 जो बोलते ना, एक स्कोरबोर्ड प्रेशर, उस चक्कर में वो और भी रन बनाने के चक्कर में खुद का विकेट गवा दिया। हाँ, और ये शॉट लेकिन अगर मारना ही था तो लॉन्ग ऑफ की जगह लॉन्ग ऑन पर अगर वो खेलते, क्योंकि लॉन्ग ऑन पर कोई फील्डर डीप में मौजूद नहीं था, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर था, तो अगर थोड़ा सा वो मोड़ देते लेग साइड की तरफ तो शायद उन्हें फायदा भी मिलता उस शॉट का। लेकिन ऑफ साइड पे वो डेंजरस शॉट था और बिल्कुल वहां पे साजन मोदी मौजूद थे और जो इस तरह के कैचेस नहीं छोड़ते।
अगर ये कवर के ऊपर से खेलते तो भी शायद 4 रन निकल जाते थे, लेकिन उनका हौसला बहुत बुलंद था और उसको अपने स्ट्रोक में विश्वास था कि वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकाल देंगे। अनफॉर्चुनेटली गेट हिम आउट। बहुत ही बढ़िया गेम खेलने की कोशिश की थी, लेग साइड में पूरी तरह से झुके, गेम पैड पर लगी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 16 for 1, दिस इज द सेकंड ओवर इज इन प्रोग्रेस। प्लेटिनम 11 को जीत के लिए 102 रन बनाने 8 ओवर्स में। स्काई 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 101 रन बनाए थे। सेकंड सेमीफाइनल मैच इज प्लेड हियर एट सिंधे क्रिकेट ग्राउंड। बढ़िया तरीके से इसे निकाला है पॉइंट और कवर के बीच में से 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन, वहां पे दूसरा रन लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत ही अच्छा फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 ही रन में कन्वर्ट हुआ। हवा में गेंद थी, रुककर थोड़ी फील्डर के पास गई, फील्डर को मौका था वहां पे स्टॉप करने का, उन्होंने रोका गेंद को और उठा के थ्रो किया। तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे बैट्समैन। सेकंड लेफ्ट हैंडर बैट्समैन इज कमिंग। चार खिलाड़ी ऑन साइड में, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में। डीप मिड विकेट है, एक डीप कवर है। ट्राई किया है, इसे 1 ही रन मिलेगा। वहां पे खिलाड़ी 30 सर्कल में मौजूद, 1 रन से संतुष्ट। लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड के कॉम्बिनेशन के हिसाब से फील्ड में परिवर्तन। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 4 खिलाड़ी ऑन साइड में। इस गेम को खेलने की कोशिश की थी, गेंद बैले का बाहरी किनारा लिया और गेम गई शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर की और विकेट कीपर ने आके फील्ड किया। तब तक एक आसान सा रन पूरा कर चुके थे बैट्समैन। जी हाँ, ज्यादा जोर से बल्ला घुमाने के चक्कर में जो है टाइमिंग सही नहीं हो पा रही। रजत ओसवाल अच्छा ओवर करते हुए अब तक। पेस में परिवर्तन और वहां पे पूरी तरह से चूके। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। जी हाँ दीपक जी, अभी इस समय मैं बाउंड्री लाइन के पास में मौजूद हूँ और बहुत ही तेज हवा छूटी है और विंड डायरेक्शन जो है राइटी के लेग साइड पर है और लेफ्टी के ऑफ साइड पर है, काफी स्ट्रॉन्ग। बॉल इस बार के ऊपर, हाँ जी हाँ, स्टंप्स के ऊपर से निकल गई। 2 ओवर पूरे, स्कोर है 19 रन। 1 विकेट के नुकसान पे केवल 3 रन दिए रजत ओसवाल ने इस ओवर में। मैजिक ओवर गिना जाएगा ये, मैजिक ओवर। जब 102 रन सामने वाली चेज कर रही है और आप अगर अपने ओवर्स में सिर्फ 3 रन गेंदे तो आपने अपनी टीम के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, ऐसा माना जाएगा। ऋषभ राठौड़ अभी बॉलिंग का मोर्चा संभालते हुए, बारी का ये तीसरा ओवर। ऋषभ राठौड़ गेंदबाजी का भार संभालते हुए टीम स्काई की ओर से 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे। प्लेटिनम फुल टॉस गेंद, इसे खेल दिया मिड विकेट की तरफ, दोनों भी फील्डर के बीच में गेंद जाती हुई, अच्छी फील्डिंग, वाह, 1 रन पूरा कर लिया। दूसरा रन का मौका था पर 1 ही रन मिल पाएगा। जी हाँ अमोल भाई, अब देखिए किस तरह से अपने बॉलिंग में मिश्रण करते हैं ऋषभ राठौड़। अलग अलग तरीके से 6 गेंदे डालते हैं, उनका बॉलिंग एक्शन ही चेंज कर देते हैं वो। जो गेंदबाज होते नॉर्मल गेंदबाज बॉल में चेंजेस करते हैं, तो ऋषभ राठौड़ अपनी एक्शन में चेंजेस करते हैं। अब देखना, एक अच्छे सीजन प्लेयर, इसी बीच अगली गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर का, फ्री हिट होनी चाहिए ये। इस गेंद में थोड़ा पेस का इस्तेमाल किया सिद्धार्थ उन्होंने।
ऐसा देखकर लग रहा है कि शायद बैक लेग जो है वो साइड लाइन को कट कर गया था और इसी वजह से नो बॉल का इशारा दिया गया अंपायर द्वारा। फ्री हिट का और- इशारा अंपायर द्वारा। एक अच्छा मौका प्लेटिनम को इस बॉल पे। देखते हैं दिवेश। फ्री हिट को वो ऊपर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद 30 यार्ड सर्कल में ही ऊपर चली गई। एक ही रन मिल पाएगा। ये 2 रन हो सकते थे क्योंकि बॉल काफी ऊंची गई थी और टप्पा खाने के बाद भी काफी उछली थी। तैयार रहना था नॉन स्ट्राइकर को 2 रन के लिए। निश्चित रूप से 1 रन गवाया है यहाँ पे। लक्ष्य थोड़ा मुश्किल होता हुआ प्लेटिनम के लिए। 34 गेंदों में 80 रन की जरूरत। इसी बीच अगली गेंद ऋषभ की लेग साइड के लेग स्टंप के काफी बाहर। वाइड बॉल का इशारा। 1 रन अतिरिक्त खाते में जुड़ता हुआ। प्रतीक पोरवाल है स्ट्राइक पे। इस बार ऑफ साइड में गेंद उसे अच्छी तरह से खेल दिया पॉइंट के ऊपर से। 1 रन पूरा कर लिया। अच्छी फील्डिंग व डाइविंग फील्डिंग सराहना करनी होगी वह फील्डर की। 2 रन निश्चित बचाए अपनी टीम के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। निकित वहां पे फील्डर मौजूद और बहुत ही अच्छा फील्डिंग एफर्ट उनके द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 26। दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन प्लेटिनम की ओर से। बस जिस तरह से 4 या चौके या छक्के की जरूरत काफी प्लेटिनम को, वो कहीं नहीं आते हुए। इस बार फुल टॉस गेंद उसे आगे निकल के खेल दिया है। वहां कोई फील्डर नहीं पर अच्छी तरह से फील्डिंग करते हुए वहां 2 ही रन मिल पाएंगे। एक अच्छी ग्राउंड फील्डिंग, एक अच्छा टर्न अराउंड देखा इस टीम में सिद्धार्थ। पहले 2 मुकाबले कुछ अलग तरीके से टीम स्काई खेली थी, उसके बाद में जो कमबैक इस टीम का है, तो अभी वो फाइनल के दावेदार बनने जा रही है। अगर विकेट कीपर आगे होता तो स्टंपिंग का मौका बन सकता था। थोड़ा पीछे रुके हुए विकेट कीपर उनके लिए। और ये कहते ही कीपर आगे आ चुका है। वाइड बॉल का इशारा जरूर था अंपायर का। एक और अतिरिक्त रन, वाइड बॉल। जी अमोल भाई, आपने सही कहा कि पहले 2 मुकाबले हारने के बाद अब जाके जो है ये स्काई की टीम फाइनल की दावेदार है। एक अच्छा शॉट वहां पे पर फील्डर मौजूद। देखना होगा कैच हो सकता है। आराम से कैच करती हुई। और सबसे बड़ा टर्न अराउंड है जो इस टीम में, जो फील्डिंग और कैचिंग का स्तर जो इन्होंने ऊंचा किया है अपना पहले 2 मुकाबलों के बाद। शायद वही एक डिफरेंस करता हुआ। जी हाँ, सही है। और उसमें फील्डिंग जो लगाई है वो ही लगाई है कैचिंग वाली, यानी कि वो प्लानिंग से 2 वाइड डालने के बाद भी इन्होंने स्लो वन डाला और बैट्समैन को ऊपर हवा में खेलने के लिए मजबूर किया और सीधा कैच वहां पे स्क्वायर लेग बाउंड्री के हाथों में। सिद्धार्थ जी हाँ, स्काई की अगर हम बात करें जैसे कि आप कह रहे थे, तो कुछ चीजें जो है वो प्लेयर्स के स्किल के ऊपर निर्भर होती है, कुछ चीजें जो है जो लक पे डिपेंड होती है। टूर्नामेंट में और भी टीम्स है जिन्होंने एक मैच जीता है, जिनके 2 पॉइंट्स है, लेकिन स्काई इकलौती ऐसी टीम जो 2 पॉइंट्स के साथ में क्वालिफाई कर गई नॉकआउट्स के लिए और वहां से उन्होंने दूसरे ग्रुप के टॉप टीम डिफेंडिंग चैंपियंस आगम को बाहर किया और अब सेमीफाइनल में और एक बड़ी टीम जो और एक दावेदार है प्लैटिनम टीम, उनको मुश्किल में खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, प्लैटिनम भी अपना कोई मुकाबला हारी नहीं थी लीग स्टेज में। आगम भी कोई मुकाबला नहीं हारी थी लीग स्टेज में। पर एक क्रिकेट जो कहते हैं ना, एक अनिश्चितताओं का खेल, वही यहाँ दिखाई देता हुआ। जी हाँ, जब तो नॉकआउट स्टेज आ जाते हैं तो उस सिचुएशन में टीम कैसे रिएक्ट करती है। मुझे तो एक ही टीम याद आती है जब नॉकआउट स्टेज आते हैं, तो साउथ अफ्रीका। उसी तरह का कुछ हाल आज हमने बीबेवाड़ी का देखा। पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं कि सारे लीग मैच जीत के वो टीम क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल तक पहुंचती है और बाद में नॉकआउट स्टेज में हर साल वो टीम बाहर होती है।
जी हाँ, जैसे कि मैं कह रहा था, कुछ स्किल का खेल, कुछ लक का खेल। ये एक ही गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को आउट करने का मौका मिला था। शायद लॉन्ग ऑफ के फील्डर थोड़ा गेंद पे जल्दी जाते तो एक कैच करने का मौका था बिल्कुल वहां पे। जी हाँ, पहली बात तो वो कैच था, कैच के लिए गए नहीं, फिर थ्रो करने के बाद बॉलर ने बॉलिंग एंड पर ही रन आउट करना था, उन्होंने घूम के फेंक दिया बॉल। इस बार जोरदार अपील देखना होगा, अंपायर का इशारा और एक आउट। चलिए, ज्यादा नुकसान कुछ हुआ नहीं। पिछले गेंद के मिस चांस पे अगली ही गेंद पर उनका विकेट मिलता हुआ रजत ओसवाल ने अच्छी गेंद डाली, बाहरी किनारा लिया और कॉट बिहाइंड आउट होकर वापस जा रहे हैं प्रतीक पोरवाल। अच्छे गेंदबाज नजर आते हैं, नाइस इजी रन अप रजत ओसवाल का, और अच्छी गेंदबाजी करते हुए टीम स्काई के लिए। प्लैटिनम के कप्तान खुद बल्लेबाजी के लिए आते हुए प्रकाश ओसवाल। यहाँ जो लीग मैच का जो मुकाबला हुआ था इन दोनों ही टीमों के बीच में, वो मुकाबला भी स्काई के झोली में ही झुका हुआ था। पहले 4 ओवर्स या 5 ओवर्स तक, 4 ओवर तक पहले, और फिर वो बैटिंग पावर प्ले जो करण जैन ने डाला था, वहां से जो मैच है वो घूम गया, और वो मैच घुमाने वाले थे धीरेश सोलंकी, जिन्होंने करण जैन की एक ओवर में 26 रन लगाए थे। अब ना धीरेश सोलंकी है क्योंकि वो आउट हो चुके हैं, ना करण जैन है। अच्छा शॉट वहां पे प्रकाश का, बहुत अच्छी तरह से खेला हुआ। एक रन पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए जाते हुए आसानी से 2 रन पूरे करते हुए वहां तीसरा रन का मौका हो सकता है यहाँ। और थ्रो होती हुई गेंद, कोई बैकअप नहीं, 1 रन और जुड़ता हुआ, 3 रन मिलते हुए प्रकाश को पहली गेंद पे। अच्छी गेंद यहाँ पे रजत की, कोई मौका नहीं दे रहे बड़ा शॉट खेलने का, बांध के रखा दोनों ही बल्लेबाज को। लक्ष्य काफी मुश्किल होता हुआ पर नामुमकिन नहीं, जब तक प्रकाश है प्लैटिनम की उम्मीदें बरकरार। एक अच्छा शॉट वहां पे देखना होगा फील्डर, और ये कैच छूटता हुआ, पहला कैच ड्रॉप आज टीम स्काई की ओर से। दूसरे रन के लिए जाते हुए देखना होगा, रनआउट का मौका हो सकता है, देखना होगा अंपायर का इशारा। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। एक ही बॉल पर 2 बार आउट होते होते बच गए हैं प्रकाश ओसवाल। उनका नसीब जो है पता नहीं क्या लिखवा कर लाए आज। पहले तो ऋषभ राठौड़ के हाथों से कैच ड्रॉप, और दूसरा रनआउट में भी डाइव लगाया, करीबी मामला, बाल बाल बचे। पता नहीं आज कौन सा प्रसाद खाकर आए हैं प्रकाश ओसवाल। ऐसा मोमेंट बार बार देखने को नहीं मिलेगा आपको। दोनों भी टीम संघर्ष करती हुई। अच्छा स्ट्रोक हुआ मिड विकेट की तरफ, फिर से उधर ही गेंद गई है, और इस बार और एक और मिस फील्डिंग होती हुई। मैंने अभी कहा था कि बार बार ऐसा मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा आपको, 2 गेंदों में 2 बार देखने को मिल गया कि ऋषभ के हाथों से मिस्ड कैच और मिस फील्डिंग होते हुए। हाई वोल्टेज मुकाबला, सेमीफाइनल नंबर 2 जेएसडी इंटर ग्रुप क्रिकेट टूर्नामेंट का। 4 ओवर पूरे, स्कोर है 40 रन। एक तरह से देखा जाए तो 4 ओवर में 40 रन एक अच्छा स्कोर है, बट जो लक्ष्य हासिल करना है वो काफी इससे बड़ा है, इसलिए थोड़ा 2 बड़े ओवर जरूर मिलने चाहिए टीम प्लैटिनम को, अगर इस मुकाबले में थोड़ी वापसी करनी है तो।
जी, और उनके कप्तान अभी तक मौजूद है। कप्तान है तो मुमकिन है। ऑफ स्टंप के काफी बार वाइड बॉल। जबरदस्त फील्डिंग, अपनी खुद की गेंद पे अच्छी फील्डिंग करते हुए वाह ऋषभ। स्कोर बढ़ता हुआ 41 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। 23 गेंदों में 61 रन की जरूरत। अंदूरी भारी किनारा लगता हुआ बल्ले का, पर यहाँ पे प्लेटिनम की थोड़ी किस्मत खराब कहनी होगी कि शॉर्ट थर्ड मैन पे ये गेंद चली गई है। अनुमान इस तरह की गेंदें विकेट कीपर से बाउंड्री लाइन के बाहर निकल जाती है। अच्छी गेंद। जी अमोल जी, आपको और एक बात बता दूं, इन दोनों में से कोई एक टीम होगी जो इसके बाद तुरंत फाइनल मुकाबला भी खेलेगी। बिल्कुल, क्योंकि समय की काफी कमी है, शायद बड़ा ब्रेक नहीं मिल पाएगा। इस बार आगे निकल के खेला जबरदस्त, जिसके लिए जाने जाते हैं प्रकाश ओसवाल 6 रन के लिए। बड़े ब्रेक का तो पता नहीं, बड़ा शॉट यहाँ जरूर लगाया प्रकाश भाई ने। सिद्धार्थ कहते हैं ना, फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। अपनी क्लास दिखाते हुए या प्रकाश ओसवाल इस तरह के ही और कुछ 2-4 शॉट अगर लगाते तो जरूर प्लेटिनम की उम्मीदें बढ़ेगी। जी याद रखिए, धीरेश ने भी यही गलती की थी। ये काफी खराब गेंद, कुछ ट्राई करने गए थे ऋषभ वहां पे, समझ रहा था यहां से कि कुछ ट्राई करने गए, जोर से पटकने गए विद द फिंगर्स, बॉल काफी बाहर। अच्छी गेंद, काफी अच्छा कमबैक गया ऋषभ राठौड़ का। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर कमिंग अप। 19 गेंदों में 53 रन की जरूरत। इस बार ये कैच का मौका था, वहां चूके विकेट कीपर। काफी अच्छा प्रयास था, काफी तेजी से निकली थी गेंद। ये कैच हो जाता तो यही पे मैच हो जाता। प्रकाश भाई बने हुए तो प्लैटिनम भी बने हुए अब तक, और उनका साथ देने के लिए अभी भी है अभी साथ में पावर नितिन प्ले का ओसवाल। इशारा अंपायर का, ये देखना होगा, ये पावर प्ले ही डिसाइड करेगी किस ओर ये मैच जाएगा। 18 गेंदों में 53 रन की जरूरत। लक्ष्य मुश्किल पर नामुमकिन नहीं। जी हाँ, सब जो काफी चर्चा का विषय रहा था जब स्काई और प्लैटिनम का पिछला मैच हुआ था, कि जो ये बैटिंग पावर प्ले का ओवर था वो करण जैन ने किया था और उसमें 26 रन खाए थे, जहां से मैच पलट गया था। आज वो पावर प्ले का ओवर शायद से लाला करेंगे। प्रकाश भाई का हाई वोल्टेज वाला प्रकाश की जरूरत इस ग्राउंड पे प्लेटिनम को। धुआंधार बल्लेबाजी खेलने की बहुत जरूरत, क्योंकि 18 गेंदे में 53 रन बनाना है। जी हाँ, बैटिंग पावर प्ले है, 3 ही फील्डर बाहर रख सकते हैं, जो लॉन्ग ऑफ रखा है, डीप मिड विकेट रखा है और लॉन्ग ऑन रखा है। बढ़िया गेम ऑफ स्टंप से यॉर्कर गेम। सही तरह की बॉलिंग यहाँ पे। स्काई 11 को जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। जी, इतनी तेज गेंद आ रही है सामने, इतने तेज गेंदबाज है, पावर प्ले है, फील्डर्स अंदर है, इतनी तेज गेंदबाज को आगे बढ़कर खेलना। ट्राई किया इसे कवर की और आसानी से 1 रन जरूर मिलेंगे, लेकिन 1 रन से कहाँ परवाह होती है स्काई 11 को। बोलते ऐसे ही नहीं दौड़े तो भी 1 रन हम दे देते हैं। इस बार थिंकिंग कैप्टनसी हम कहने होगी स्काई की ओर से। सीजन बॉलर, एक जाने माने बॉलर साजन मोदी को पावर प्ले की ओर में वो लेके आए। जी, इन्होंने भी वही गलती करी है। मैं आपको वही कह रहा था, जब बॉल इतनी तेजी से आपकी तरफ आ रही है, आप डाउन द ट्रैक आके उसका डिस्टेंस और कम कर रहे हैं,
और डिस्टेंस कम हो रहा है, यानी कि स्पीड और तेजी से आपकी तरफ आएगी गेंद, ऐसा लगेगा आपको। उस तेजी का आप भरपूर उपयोग करते हुए बैटिंग कीजिए। क्लीन बॉल, ट्राई करने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और गेंद स्टंप पर लगती हुई। तो इस तरह से प्लेटिनम के प्रकाश यहाँ पे बुझता हुआ वापस पेवेलियन में क्लीन बोल्ड होके आउट होकर। जी हाँ, यू मिस आई हिट, वही वाली डिलीवरी थी ये। कुछ इसी तरह ऋषभ भी आउट हुए थे। पर जो शॉट में है वो काफी फर्क था। ऋषभ का शॉट एक ड्राइव था जो अपने बॉडी से दूर रहकर उन्होंने ड्राइव की थी, और जो गैप थी उस गैप की वजह से इनसाइड एज लगकर बॉल स्टंप को लगी थी। जो प्रकाश भाई का शॉट था वो स्लॉग था बिल्कुल एक लेग साइड पर, जिसमें वो बीट हुए, और यू मिस आई हिट वाली डिलीवरी थी। स्लॉग ओवर्स में यही होता है, स्टंप पर गेंद रखेंगे, अच्छी तेज गेंद रखेंगे तो आपको जो है उसका फायदा भी मिल सकता है और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि स्टंप वाली गेंद जो है बल्लेबाज की रीच में होती है। जैसे कि मैंने आपको कहा था सिद्धार्थ, ओवर शुरू होने के पहले ये ओवर डिसाइड करेगी कि मुकाबला किस तरफ जाएगा, और ये लगभग अभी मुश्किल है काफी बढ़ती हुई प्लेटिनम के लिए। 15 गेंद में 52 रन की जरूरत। और उसमें प्रकाश का और विकेट जाने के बाद तो और भी मुश्किल होता हुआ ये लक्ष्य। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि एक कदम तो है फाइनल की तरफ बढ़ा लिया है टीम स्काई ने। उस फाइनल्स के दरवाजे में एक कदम रख दिया है स्काई ने। जब भी आप हाई स्कोरिंग मैच का पीछा करते हुए जब फेस करते हो तो आपको बहुत ही प्रेशर में खेलना पड़ता है, और वही प्रेशर यहाँ पे लगातार प्लेटिनम 11 के बैट्समैनों के ऊपर हर गेंद के ऊपर लगा। पहला ओवर जो अच्छी तरह से खेला, उसके बाद हर गेंद हर ओवर में काफी सारा प्रेशर से खेल रहे थे प्लेटिनम 11। 2 ओवर का खेल बाकी और 51 रन बनाने हैं। 51 नीडेड इन 2 ओवर्स। सिद्धार्थ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आयोजन के लिए लगभग पिछले 4-5 महीने से ये पुणे परिवार ने जो मेहनत की है, पूरे 4 महीने की मेहनत के बाद और ये 5 दिन का पूरा क्रिकेट का कुंभ के मेले के बाद 15 टीमों में से अभी आखिरी 2 टीमें यहाँ फाइनल के लिए क्वालिफाई होगी। ये 2 ओवर के बाद ये निश्चित हो जाएगा कि कौन सी 2 टीमें अभी फाइनल के लिए पहुंचेगी। पहली तो पश्चिम फाइनल में जा चुकी है। हाँ माफ कीजिए, एक पश्चिम तो पहुंच गई है। और स्काई का एक पेयर फाइनल में है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कुछ फनी मोमेंट्स हमें देखने को मिला, पर जो दर्शक लाइव मैदान पर मौजूद है वही समझ पाएंगे कि क्या हुआ था। नितिन ओसवाल है बल्लेबाज। वाह, कुछ अजब तरीके से ही उनका बैट फ्लो आप देखेंगे अगर सिद्धार्थ। इसी बीच ओवर थ्रो में एक्स्ट्रा रन चुरा लिया है प्लैटिनम ने। ऋषभ की थ्रो काफी जोरदार, लेकिन इतनी जोरदार कि कीपर के ऊपर से निकल गई। देखिए बैट फ्लो देखिए नितिन ओसवाल का, वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार कैच थमा बैठे। जी थोड़ा सा अलग सा बैट फ्लो है उनका, अलग से ग्रिप है उनका बल्ला पकड़ने का भी, बट अब कितना ही हम उनके ऊपर नजर डालेंगे। आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। जैन सोशल ग्रुप के सारे डिग्निटीज फाइनल मुकाबले के लिए यहाँ पहुंचते हुए बीरेन भाई शाह का स्वागत है यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में। सौरभ भाई शाह का भी स्वागत है। जेजी पश्चिम से हसमुख भाई रिक्वेस्ट का है। यहाँ पे स्वागत है। जेजी पश्चिम से रिक्वेस्ट है कि टीम को तैयार कर ले फाइनल मुकाबले के लिए, टीम मीटिंग कर ले। 9 गेंदों में 48 रन की जरूरत। चिराग शाह नए बल्लेबाज टीम प्लेटिनम की ओर से। फुल टॉस गेंद उसे घुमा के मारना चाहते थे, वहां पे फील्डर मौजूद, एक ही रन मिल पाएगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो हुआ,
अगर ये मुकाबला अगर जीतना है अभी, तो हर गेंद पे छक्का मारना होगा टीम प्लेटिनम को। स्लोअर डिलीवरी और अपनी गति से चकमा दिया बल्लेबाज को। बची है कुछ ही गेंद, बनाने हैं बहुत सारे रन। 7 गेंदों में 47। अच्छा चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल, या चकमा दिया बल्लेबाज को पूरी तरह से, गेंद की पेस को पूरा कम करके। जी हाँ, लास्ट ओवर आने वाला है। क्या अपने मेन गेंदबाजों को रेस्ट देना चाहेंगे, क्योंकि इसके तुरंत बाद फाइनल मुकाबला भी खेलना है। 47 रन बनाने हैं, हमें ये देखना है कि क्या रेस्ट देंगे अपने मेन बॉलर्स को या रेगुलर बॉलर से ही ये मैच खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि रन रेट का कोई अभी फर्क नहीं पड़ता, मैच जीतना है। और अभी एक ओवर में 47 बनाने हैं, जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल नो बॉल्स गिरे। समय की काफी कमी है, 4:30 बज रहे, लगभग एक फाइनल मुकाबला होना है, तो दोनों भी टीमें 5 मिनट के ब्रेक में ही ये मैच शुरू करेंगे हम फाइनल। शॉर्ट पिच गेंद, इसे खेल दिया है लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन के लिए। वहां पे जो है थोड़ा सा ग्राउंडमैन का काम बढ़ाते हुए, ये देखिए आखिरी ओवर चल रहा है स्काई की मैच का। अब दिलीप भाई चोरबुले जो है मैदान पर आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? लगभग स्काई फाइनल में पहुंच चुकी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। 5 गेंदों में 42 रन की जरूरत। अच्छी गेंद, एक और चौका निकलता हुआ। लास्ट गेंद, ये काफी सारे कैचेस छूटते हुए इस मैच में हमने देखा। और इसी के साथ टीम स्काई फाइनल में पहुंचती हुई, और प्लेटिनम का सफर 2023 में यही रुकता हुआ। वेल प्लेड प्लेटिनम, सेमीफाइनल तक कोई मुकाबला नहीं हारे थे। चलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्काई की कैप्टन मैदान पे ही रहे टॉस के लिए। और एक शानदार मुकाबला